तो ये 2025 चल रहा है, 26 तक आप तजर्बा कीजिए। आपके हाथ में पैसा रहेगा, पैसा खत्म नहीं होगा। आपकी जेब में पैसा रहेगा, पैसा खत्म नहीं होगा। आपके घर में पैसा होगा, पैसा खत्म नहीं होगा। मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फतुरद्दु अला फुक़राइहिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली न लौटाओ। खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। छोटा सा मजमा बड़े हौसले के साथ थोड़ी देर के लिए मेरा साथ देने का फैसला रखता है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जीते जी गरीबों को ताना मारेंगे और मरने पर सदका करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, कहाँ है? पिंडाल में है, ससुराल में है, सब पता चल रहा है। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आपको सीधे जरबड़ लोड से कैसरगंज पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल,
लुकमान हकीम ने कहा कि मैंने 3 आदमी को तलाश किया मगर नहीं मिले। वो 3 आदमी कौन? पहला और दूसरा और तीसरा आखिरी आदमी कौन? ये मेरा पहला सवाल। आप ज़कात देते हैं, ज़कात के 3 फायदे। ज़कात अल्लाह ने 3 वजह से मुकर्रर किए। पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या? तीसरा और आखिरी सवाल, जुमा के दिन भिखारी भीख मांग रहा था, सर उठा करके। भीख देने वाला उसको सर झुका करके भीख दे रहा है। उसने वजह पूछी तो क्या बताया, सो करके सुनेंगे खैर। माशाल्लाह, जनाजा पढ़ाने में हमको देर नहीं लगी। आप जरा सोने की गलती कीजिए। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। लुकमान हकीम ने फरमाया मैंने 3 आदमी को तलाश किया मगर नहीं मिले। ऐसा जालिम जो खुदा की पकड़ से बच गया हो दिखाइए। तलाश किया नहीं मिला। भीख मांग मांग करके कोई गनी बन जाए, ऐसा भिखारी दिखाइए, आपको नहीं मिलेगा। सखावत करके कोई गरीब बन गया, दिखाइए, ऐसा कोई सकी नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ज़कात 3 वजह से रखे। ज़कात इसलिए फर्ज किया कि खुदा देखना चाहता है कि मेरे दिल में किसकी मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है या माल देने वाले की मोहब्बत है। अल्लाह ताला ज़कात को इसलिए फर्ज करता है ताकि दिल से लालच निकल जाए, माल का कंजूसी निकल जाए दिल से। अल्लाह कितना मेहरबान, कंजूसी निकले, लालच निकले, ज़कात को फर्ज कर दिया। तीसरी वजह, ज़कात आप देते हैं भला गरीबों का होता है, ज़कात आप देते हैं भला यतीमों का हो जाता है, आपके माल से दूसरा फायदा उठा लेता है, इसलिए अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया। आखिरी नमूना, जुमा के दिन जब आप मस्जिद से निकलेंगे तो देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, मौला के नाम पर दे दो। एक आदमी ने बोला यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे, शर्म नहीं आती? सर भी उछाल रहे हो, कटोरा भी उछाल रहे हो। तो बोला किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। भीख देने वाला जब आया तो सरगाड़ करके भीख दे रहा है। उसने हाथ पकड़ करके पूछा भाई साहब आप शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? सर झुका करके तो भीख हमको मांगना चाहिए। उसने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, सवालों के जवाब को मुकम्मल कर रहा। उसने कहा यार तुम्हारे लिए खुदा ने कल ही मेरी जेब में पैसा डाल दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था गोंडा की तरफ, लेकिन लखनऊ की तरफ भेज दिया, तुम्हारी तरफ भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से, उसी के नाम पर, उसी की तौफीक से, उसी का दिया हुआ पैसा मैं तुमको दे रहा था। शर्म आई कि काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सरकार करके भीख दिया, सर उठा करके भीख नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन में। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब
किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। माशाल्लाह इतना अच्छा सुन रहे हैं। मैं मुझे डर था कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, पता नहीं मेरी बात को ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन आपने समझ करके साबित कर दिया कि आप जितना अच्छा समझ रहे हैं उतना अच्छा अगर मैं सुनाने लगूं तो मेरा सबसे पहले पंक्चर होगा। पहला पैगाम 3 मिनट का खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खुदा कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट। रात में बुखार है, बुखार आया रात, सिर्फ एक रात बुखार है। दिन में बुखार टूट गया, रात में बुखार आया, दिन में बुखार टूट गया। शामी नाम की किताब है फिक़ा की, लिखा कि सिर्फ एक रात बुखार आने की वजह से अल्लाह 1 साल के गुनाह माफ कर देता है। अब 1 रात का बुखार 1 साल का गुनाह माफ क्यों होता है? बुखार नाखून के अंदर सरायत कर जाता है, एक एक बाल के अंदर सरायत कर जाता है, एक एक जिस्म के एक एक हिस्से के अंदर सरायत कर जाता है। मुसीबत बड़ी तो अज्र बड़ा, 1 रात के बुखार में 1 साल का गुनाह माफ कर देता है। आप जब लखनऊ जाएंगे तो देखेंगे कि दाएं बाएं हॉस्पिटल बड़ा बड़ा नजर आएगा। एक आदमी चला गया बहराइच का हॉस्पिटल, लखनऊ में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वहां, तो बोर्ड पर लिखा हुआ था हार्ट का ऑपरेशन कराओगे 25 लाख रुपए खर्च होगा, गुर्दा तब्दील करोगे 50 लाख रुपए खर्च होगा, आंख का ऑपरेशन कराओगे 1 लाख रुपए खर्च होगा, पैर का ऑपरेशन कराओगे 50,000। वो जोड़ता गया देखता गया, जोड़ता गया देखता गया, जोड़ता गया देखता गया। उसके बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सारे आज़ा सलामत हैं, मैं तो अरबों का आदमी हूँ, करोड़ों का आदमी हूँ, कितना कीमती हूँ मुझे खुद अंदाजा नहीं था। एक आदमी आया अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हुजूर रमजान का महीना आ रहा है, 16 घंटा का रोजा होगा, पसीना छूटेगा, बाप से भेंट हो जाएगी, रोजा नहीं रखूंगा, कोई ऐसा तरीका बताइए कि खाते भी रहें रोजा भी होता रहे, खाते पीते रहें और रोजा भी होता रहे। कुर्बान जाइए शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। कहाँ ऐसी सूरत है, खाते रहो पीते रहो रोजा भी बाकी रहेगा। एक नौकर रख लो, उसके हाथ में जूता दे दो, वो तुम्हारे सर पर जूता लगाता रहे, तुम जूता खाते रहो, और जब चोट लगे तो गुस्सा पीते रहो, इधर खाते रहो उधर पीते रहो, तो तुम्हारा रोजा बाकी भी रहेगा। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा। मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। माशाल्लाह आप लोग ऐसे बैठ गए हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे खाना खत्म हो गया।
खैर माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। नबी की सीरत के हवाले से, नबी की अजमत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में निकाह करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका आपको थोड़ा धीरे धीरे लग रहा है और देखते हैं कि बेदार आप कहां हो। दुनिया में 3 चीज कभी नहीं मिटती है। भूख कभी नहीं मिटती, प्यास कभी नहीं बुझती, नींद कभी नहीं मिटती। सोते रहिए नींद आती रहेगी, सोते रहिए नींद आती रहेगी, खाते रहिए भूख लगती रहेगी, पीते रहिए प्यास लगती रहेगी। ये भूख मिटेगी कहां, ये प्यास बुझेगी कहां, और ये नींद पूरी होगी कहां? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। नींद आपकी पूरी होगी कब्र में, कब्र से पहले नींद पूरी होने वाली है। भूख कहां मिटेगी? ये पंखा बंद कर दीजिए, ये आवाज से जो है बेकार कर देगा। जितना पसीना छूटेगा उतना सवाब, छोड़ दीजिए। भूख आपकी कहां मिटेगी? जब कयामत में अल्लाह का दस्तरखान लगेगा, उस पर जब आप बैठेंगे तो आपकी भूख मिट जाएगी। लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, नबी की अजमत आपके दिल में पैदा फरमाए। प्यास कहां बुझेगी? तो लिखा, हौज़े कौसर पर जाओगे, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, पियोगे प्यास बुझ जाएगी। दूसरे नमूने को सुना रहा, हमारा 3 वतन है। पहला वतन जिस्मानी, दूसरा वतन रूहानी, तीसरा वतन ईमानी। पहला वतन जहां हम पैदा हुए वो हमारा जिस्मानी है, ये महशपूर है, बहराइच है, यहां हम पैदा हुए, ये हमारा वतन जिस्मानी है। मरने के बाद हम जन्नत में जाएंगे, वो वतन हमारा रूहानी है। और एक वतन है, कुर्बान जाइए, अल्लाह अपने घर की बार बार जियारत नसीब फरमाए। एक वतन हमारा ईमानी है, नबी का शहर जहां से हमें ईमान नसीब हुआ, नबी का मदीना हमारा ईमानी वतन है। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह का नाम जानते हैं क्या है? औरंगजेब। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके नौकर का नाम था मोहम्मद हसन। बादशाह पुकारे, बेटा मोहम्मद हसन पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद हसन खाना खिलाओ। एक दिन जबान से निकल गया, हसन खड़े खड़े क्या कर रहे हो, खाना लाओ। हसन खड़े खड़े क्या कर रहे हो, पानी लाओ। हसन घबरा गया, जल्दी से गया, लोटे में पानी लेकर के, हजरत वजू कर लीजिए। तो बादशाह ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा वजू टूट गया है? कहा, हुजूर आपकी आदत है, मोहम्मद बगैर वजू के आप अपनी जबान से निकालते नहीं है। मुझे आपने हसन कहा, मैंने समझ लिया वजू नहीं होगा, इसलिए मोहम्मद हसन नहीं कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गो
का मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। बहुत खूबसूरत चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। ऐसा लगा कि आप मुझे बार बार सुन करके बैठे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह बार बार उस घर की हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम जेल भेजने के लिए आए ही। हिंदुस्तान का एक बादशाह है, उसका नाम है अकबर। अकबर के दरबार में सब लोग दाढ़ी रखते हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ, सब सफाचट हो गए। इस कहानी को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अकबर के दरबार में सब लोग दाढ़ी रख करके बैठे हुए। अकबर को भी दाढ़ी है, मोछ है उमर की तरह, दाढ़ी है नबी की सुन्नत की तरह। दाढ़ी मोछ रखने वाले अकबर के दरबार में एक आलिम खड़ा हुआ, बोला अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक सहाबी आए, साथ में बेटा था। बेटा को दाढ़ी मोछ नहीं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत में सबकी सूरत ऐसी ही होगी, मोछ नहीं दाढ़ी नहीं। अगले दिन सब सफाचट हो गए, न दाढ़ी न मोछ। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बहराइच से लेकर के पंजाब तक जाइए, आपको एक कौम मिलेगी, उसका नाम है सिख। आप यहां से लेकर के वहां तक आप दिखाइए उसको भीख मांगते हुए, चैलेंज आप नहीं दिखा सकते। सिख को भीख मांगता हुआ दिखाइए आप बहराइच से लेकर के पंजाब तक, आपको चैलेंज है, नहीं दिखा सकते। और बहराइच से लेकर के पंजाब तक आप सिख को बगैर छोटी बड़ी दाढ़ी के और पगड़ी के दिखाइए आप। अब मैं एक नुक्ते की बात आपको बता रहा हूं, आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। सिख ने सिर्फ दाढ़ी रखी है, हमारे बराबर नहीं, सिर्फ छोटी दाढ़ी रखी है। पगड़ी हमने छोड़ दी, हमारे नबी की सुन्नत, उसने पगड़ी को जिंदा किया। हमने दाढ़ी छोड़ दी, उसने नबी की दाढ़ी को जिंदा किया। जानते हैं आज उसको कौम क्या कहती है? सरदार कहती है। सिर्फ दाढ़ी रखी, टोपी रखी, सरदार बन गया। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत रखता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक मुसलमान 2 लाख का कुत्ता खरीदा और बगल में लेकर के, गोद में लेकर के बेटे की तरफ बैठता है, घर में तोते की तरफ पाल रहा। एक इमाम साहब ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आप मुसलमान हैं, कुत्ता पालते? अल्लाह के रसूल ने कहा जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बोला इसीलिए तो पाल रहा। फरिश्ता आएगा नहीं, मेरी रूह निकालेगा नहीं, मैं 400 साल जिंदा रहूंगा, मरूंगा। सुभान। उसने कहा रे अल्लाह का बंदा, कुत्ता भी तो मरता, जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं, हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क मोहम्मद का खजाना, मोहम्मद का खजाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दीन हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस मुंह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, बनते हैं फिदाई, बनते हैं फिदाई।
अखियार की रस्मों से जो बेजार नहीं है, अखियार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए अभी बीवी तक नहीं है, हाथ उठा करके सलामी दे रहे। बिल्कुल बाईपास मजमा जा रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सुन्नत, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए अल्लाह पूरे मोहल्ले को, छोटे बड़े को, सबको कबूल फरमाए, आमीन। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि बूढ़े लोग कम हैं, जवान ज्यादा है और उनसे ज्यादा बच्चे। मेरे दिल से दुआ निकली, ये बच्चे रात में जाग रहे हैं। अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह इन बच्चों के मुकद्दर को जगा दे, इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। दो नुक्ता बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक वादा करता हूँ कि आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, आपका मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमा देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। दो नमूना सिर्फ आपकी खिदमत में रखता हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। अल्लाह के रसूल के सामने सोने का ढेर लगा हुआ है, चांदी का ढेर लगा हुआ है, हीरे का ढेर लगा हुआ है। लोग आते गए बांटते गए, आते गए बांटते गए, आते गए बांटते गए, थोड़ा सा बच गया। बगल में एक जवान खड़ा है, उसका नाम है अबू हुरैरा। 5400 हदीस को ज़बानी याद करके उम्मत तक पहुंचाने वाला, सबसे ज्यादा जिसने हदीस को याद किया, उम्मत तक पहुंचाया, वो बगल में खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू हुरैरा मांगो, ढेर खत्म हो रहा है, सोना चाहिए सोना दूंगा, चांदी चाहिए चांदी दूंगा, हीरा चाहिए हीरा दूंगा। नबी का फरमान है, मांगो, क्या मांगते हो? अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए जो दौलत इल्म अल्लाह ने आपको दिया है, मैं इसके बदले वो दौलत लेना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। आपका बच्चा जब घर से निकल करके मकतब जाता है पढ़ने के लिए, सिर्फ घर से निकला, अभी मकतब पहुंचा नहीं, मकतब और घर के बीच में वो चल रहा है। हदीस कहती है कि वो जब तक मकतब पहुंचा नहीं, जमीन पर चलने वाली चूटी उसके लिए दुआ करती, समंदर में तैरने वाली मछली दुआ करती। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, समंदर से बाहर चूटी दुआ कर रही है, समंदर के अंदर मछली दुआ कर रही है। क्या मतलब है? घर से बच्चा चला है मदरसा पढ़ने के लिए, घर से बच्चा चला है मकतब पढ़ने के लिए, दुआ कौन कर रही है? तो चूटी कर रही है। दुआ कौन कर रही है? तो मछली कर रही है। लिखने वाले ने लिखा कि चूटी हराम जानवर है, मछली हलाल जानवर है। बच्चा घर से निकला, हलाल और हराम दोनों मखलूक उसके लिए दुआ कर रही है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। बच्चा गया है बहराइच से लंदन पढ़ने के लिए, 1 साल के बाद आ रहा है, तो जलवल रोड चला गया बाप अपने बच्चा के इस्तकबाल में। बाप बेचारा लुंगी पहने हुआ है, एक गमछा कंधे पर रखे हुआ है और जूते को लाठी में बांध करके लटकाया। जब बच्चा लंदन से पढ़ करके आया, देखा कि बस्ती के लोग बस्ती से निकल करके रोड पर चले गए उसके गले में फूल डालने के लिए। लोग उसके गले में फूल डाल रहे हैं, वो कह रहा है सुभान अल्लाह, ये लोग फूल डाल रहे हैं, वो लोग फूल डाल रहे हैं। अब वो फूल डालते डालते उसका बाप आ गया सामने। वो अपने बाप से कहता है, तुम कौन हो? उसके बाप के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उसका बाप था बड़ा सियाना, कहा मैं कौन हूं? तेरी माँ मेरी जोरू है, मैं उसी का शौहर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बच्चे को डॉक्टर बाद में बनाएंगे, मदरसा भेज करके पहले इंसान और मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। किताबों ने बहुत कुछ है दिया है,
किताबों ने बहुत कुछ है सिखाया, किताबों ने मुझे इंसान बनाया, किताबों ने बहुत कुछ है सिखाया, किताबों ने मुझे इंसान बनाया। किताबें यूं ही मेरे दिल में उतरी, किताबें यूं ही मेरे दिल में उतरी, उसी दम तूर का जलवा दिखाया, उसी दम तूर का जलवा दिखाया। आप लोग अभी एक तिहाई जलसा निकला है, ऐसे बैठ गए हैं जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और से हुनर से मालामाल फरमाए। कुरान के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में कुरान रिहल पर, रमजान के बाद ताक पर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद का आपने नाम सुना, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से आमीन। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब वजीर तालीम थे तो दिल्ली से निकले देवबंद मदरसा देखने के लिए। देवबंद मदरसा इतना बड़ा है कि आदमी पैदल चलेगा पांव दुख जाएगा। 10,000 से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ते हैं और 100 एकड़ इतना बड़ा रकबा देवबंद का है। उसमें आदमी अगर पैदल चलना चाहे तो थक जाए। मौलाना आजाद आए, लाइब्रेरी दिखाई गई, दारुल हदीस दिखाया गया, तहफीजुल कुरान दिखाया गया, निजामत दिखाई गई, ये दिखाया गया, वो दिखाया गया। देखते गए देखते गए देखते गए, थक करके चूर हो गए। उसके बाद निजामत में आकर के बोले मैं थक चुका हूँ, मेरी थकावट का इलाज ये है कि किसी कारी को बुलाओ, कुरान सुनाओ, मेरी थकावट दूर हो जाए। जब कुरान सुन करके मक्के में लोग मुसलमान होने लगे तो कुफ्फार मक्का ने प्लानिंग की कि यार कुरान के अलावा कोई किताब तैयार की जाए। एक बहुत बड़ा आलिम था, उसका नाम था इब्ने मुकफ्फा। उसको तैयार किया गया कि तुम 1 साल में कुरान के मुकाबले में कोई किताब तैयार करो, कुरान का असर खत्म हो जाए ऐसी किताब तैयार करो, कुरान को लोग छोड़ दे ऐसी किताब तैयार करो, कुरान की तिलावत छोड़ दे ऐसी किताब तैयार करो। उसने वादा किया कि 1 साल में तैयार कर दूंगा। जब 1 साल मुकम्मल हो गया तो पूछा करे क्या हुआ? कहा 6 महीने गुजर गए, एक जुमला अभी तक तैयार नहीं हुआ। एक बादशाह था, उसके सर में बड़ा दर्द रहता था। उसने हजरत उमर को खत लिखा, मेरे सर का दर्द छूटता ही नहीं। हजरत उमर ने अपनी टोपी भेजी, इस टोपी को सर पर रखोगे दर्द खत्म हो जाएगा, टोपी हटाओगे दर्द शुरू हो जाएगा। उसने जैसे ही टोपी को पहना दर्द खत्म हो गया, जैसे ही टोपी को उतारा दर्द शुरू हो गया। टोपी पहना दर्द खत्म, टोपी उतारी दर्द शुरू। उसने सोचा कि इस टोपी में है क्या? उसने चाकू से फाड़ करके जब देखा तो उसमें एक पर्चा निकला। उस पर्चे में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बान जाइए वो दुश्मन खुदा कहता है, कुरान की एक आयत का जब ये असर है तो पूरे कुरान के असर का क्या आलम होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर घर में एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामात। जब हम कलाम पाक से
वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ कर, कुरान छोड़ कर जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, यक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। यक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। माशाल्लाह इतना अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। 11-12 बजे के बाद जलसा उतर जाता है। माशाल्लाह ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ आपके बच्चों के लिए, अल्लाह कुरान की दौलत से सबको माला माल फरमाए। चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। लेकिन हाथ उठाने से सही गलत का पता चलता है कि आप दिल से सुन रहे हैं, आपका दिमाग कहाँ है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से नौकर गोश्त खा रहा है और औरत जो मालिक है, मालिकिन है, वो वहां बैठ करके गौर से देख रही है। बच्चा गोश्त खा रहा है, मां गौर से देख रही है। बच्चा गोश्त खा रहा है, मां गौर से देख रही है। बच्चे ने हैरत से पूछा कि मां, अगर तू ये गोश्त खाना चाहती है मेरे हिस्से का खा ले। मां ने कहा कि बेटा बात वो नहीं है, मैं तो इस पर नजर डालती हूँ, इसकी इबरत हासिल करती हूँ कि वो जानवर जिसका तुम गोश्त खा रहे हो वो मुर्दा आग में जाता है। मुझे तो हैरत इस बात पर है, जब जहन्नम में इंसान गुनहगार जाएगा वो मुर्दा नहीं जाएगा, जिंदा जाएगा। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत रखता हूं। एक किसान था, उसका गधा था, जब मर गया उसके गले को काट करके खेत में लटका लिया। गधा था, उल्लू का पट्टा था, भैंस का अंडा था, मर गया। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। लेकिन गधे का सर काट करके लटका दिया खेत में। किसान से पूछा, अरे तुम्हारा गधा मर गया, गल्ला काट करके उसको खेत में क्यों लटकाया? कहा कि फल लगा हुआ है, खेती लगी हुई है, फसल लगी हुई है, नजर से हिफाजत के लिए गल्ला काट करके लटका दिया है। कहने वाले ने कहा, ये गधा मौत को तो रोक नहीं सका, लोगों की नजर को क्या रोक सकेगा? आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ये महेशपुर है। एक आदमी जरबल का जलसा सुनने के लिए महेशपुर में आ रहा है, तो बगल रोड में पान की दुकान वाले से पूछ रहा है कि महेशपुर किधर है? का दाया बाया मत लेना, सीधा निकल जाओ, महेशपुर पहुंचो। उसने जो दाया बाया छोड़ा, सीधा लिया, सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वो बगल आकर के बोला, भाई साहब आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं बस्ती पूछ रहा था, आपने कब्रिस्तान भेज दिया। जिंदा आदमी को आपने कब्रिस्तान भेज दिया। उस पान वाले ने कहा कि अकल का नाखून लो, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, जिसको तुम आबादी समझते हो वो आबादी नहीं है। आबादी तो कब्रिस्तान है। हर बस्ती के आदमी को यहाँ आते हुए देखा, लेकिन यहाँ के आदमी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी और अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने गौर किया इसमें? उन लोगों ने हाथ उठाया है जिनकी शादी हो चुकी,
अगर वो दूसरी और तीसरी की चक्कर में उठाए और उनकी बीवी ने रात में जहर घोल करके खिला दिया तो सीधे वो कयामत में उठे। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवास हो, क्या हमने माना अजल आएगी एक दिन, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। इतनी दूर से मैं चल करके आपकी खिदमत में सिर्फ 3 मिनट का पैगाम सुनाने के लिए आया हूं और मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो ये 2025 चल रहा है, 26 तक आप तजर्बा कीजिए, आपके हाथ में पैसा रहेगा, पैसा खत्म नहीं होगा, आपकी जेब में पैसा रहेगा, पैसा खत्म नहीं होगा, आपके घर में पैसा होगा, पैसा खत्म नहीं होगा। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी देता हूं, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना, दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। आप हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर 2026 तक की गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। ये बगल में कानपुर है, उत्तर प्रदेश में। मैंने जो आपकी मस्जिद को देखा, बड़ा दिल खुश हुआ। लोगों का घर छोटा छोटा है, कच्चा मकान है, छोटा छोटा घर है, अपना घर बिल्कुल छोटा है, कोई ध्यान नहीं, लेकिन खाने खुदा को जन्नत बनाया है। सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह आपको इस दुनिया के बदले वो दुनिया अता फरमाए। आमीन। कानपुर में एक आदमी ने मस्जिद का कोना दबा लिया। एक आलिम दीन के पास लोग शिकायत लेकर के गए, देखिए हजरत, लोग जमीन मस्जिद में देते हैं, ये मस्जिद ही की जमीन मार लिया है, कोना दबा लिया है। कहा घबराओ मत, वो कोना उसके पूरे मकान को खींच लेगा। 1 साल नहीं हुआ, उसकी हालत खराब हुई, मकान बेच करके भाग गया। लोगों ने मकान बेच करके मस्जिद में दाखिल किया। बाप बेटी के पास आया, कहता है बेटी मुझको अपने पास रख लो। बेटी ने कहा हरगिज नहीं। बाप ने कहा बेटी तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मुझे घर से मत निकालो। बाप से कहा निकल जाओ वरना धक्का दे करके निकालो। मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए, बेटी को मलामत करना शुरू किया कि बाप को धक्का दे करके घर से क्यों निकाल रही हो, बाप तुम्हारा तुम्हारे घर बसने के लिए आया, तुम अपने बाप को बसने क्यों नहीं दे रही हो, घर से क्यों निकाल रही हो। उस बच्ची का जवाब सुनिए, मेरा बाप मुझको मुसीबत में कर्ज दिया, उसका सूद लिया, जब उसने बेटी को बेटी नहीं समझा तो मैं बाप को बाप क्यों समझूं। आखिरी रबुन आपकी खिदमत है। अभी हमसे पहले जो हजरत आए तकरीर करके गए तो यहाँ के नौजवानों का अखलाक देखा मैंने कि वो आए मस्जिद में और पूछा कि आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए तो बताइए। हमने कहा नहीं। कॉफी चाहिए तो बताइए, हमने कहा ले आइए। उसके बाद एक मौलाना बैठे हुए थे मस्जिद में पांव फैला करके, तो एक जवान उनका पांव दबाने लगा। अल्लाह, आपने अपने बच्चों की क्या तरबियत की है, हीरा बनाया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आमीन। मिर्जा गालिब दिल्ली के रहने वाले थे, शायर थे, आप भी जानते हैं मिर्जा गालिब। मुशायरे में आए, थके हुए थे तो बच्चे पांव दबाने लगे। तो बच्चे ही होते हैं, पांव क्या दबाएंगे, हल्का हल्का दबा रहे।
तो मिर्जा गालिब ने लालच दिया, बेटा बढ़िया से पांव दबाओ, पैसा देंगे। अब क्या था, बच्चे पांव को तोड़ना शुरू कर। खैर मुशायरा जब खत्म हो गया तो मिर्जा गालिब जाने लगे, तो बच्चे लिपट गए, हमारी उजरत कहाँ? आपका हमने पांव दबाया है, उजरत दीजिए। कहा कि अच्छा, तुमने मेरा पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, बराबर सराबर। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से। बुढ़िया मर गई फाके से। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, और फ्री अगर मिला तो नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जो। आप लोगों का हाल देख करके ऐसा लग रहा है कि जेब में जहर लाकर लेकर के आना चाहिए, और जलसा के खत्म पर सबको घोल करके खिला देना चाहिए। जब मर जाए तो सबका जनाजा और फातिहा करके चला जाए। खैर, बड़ा खूबसूरत पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गया। तिलक और जहेज के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपके घर में जब शादी हो तो शादी से पहले आपको दो काम करना, शादी के बाद आपको दो काम करना, शादी के वक्त में आपको दो काम करना है। इसी पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बीवी को अपने सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत जाएगी। शादी से पहले आपको दो काम करने। जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसके लिए आपको दो काम करने हैं। लड़की को देखिए कि दीनदार है कि नहीं, लड़की को देखिए कि बराबर में है कि नहीं। लड़की बराबर में नहीं है, दीनदार नहीं है, रिश्ता मत कीजिए। लड़की बराबर में है, अपने से ऊपर नहीं है, लड़की दीनदार है, रिश्ता करना। शादी के बाद क्या करना है? दो काम। बीवी शौहर का हक अदा करे, शौहर बीवी का हक अदा करे, शौहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शौहर से मोहब्बत करे। दो काम। और जिस दिन शादी हो दो काम करने हैं। शादी हो, खुदा फरामोशी ना हो, शादी में ताम झाम ना हो। 10 आदमी के साथ शादी कीजिए, इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि 17 नस्ल को सोचना नहीं पड़ेगा। निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि आपको सुनकर कह रहे थे। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। महर नगद हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। काजी हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, निकाह हो जाएगा। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह हो जाए। लेकिन निकाह इतना मुश्किल हो गया कि 10-10 लाख रुपए पहले 5 साल में जमा करना पड़ता है, उसके बाद निकाह होता है। उसके बाद 10 साल लग जाते हैं कर्जा तोड़ने में। एक घर तबाह हो जाता है, तब दूसरा घर आबाद होता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं।
आदमी की उम्र है 50 साल और शादी कर रहा है 15 साल की लड़की से। उम्र है 50 साल, मर्द की उम्र 50 साल और लड़की की उम्र 15 साल। तो उससे किसी ने पूछा, अरे इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी क्यों कर रहे हो? तो कहा कि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले था। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। पैगाम खत्म हो गया जवानों के हवाले से। पैगाम हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसमें कौन जवान कामयाब है, कौन जवान कामयाब नहीं है, इसको बता करके मैं अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आपके यहाँ धान की फसल होती है, आपके यहाँ गेहूं की फसल होती है। एक बूढ़ा रास्ते के किनारे दरख्त लगा रहा, बादशाह गुजरा। बादशाह ने पूछा, अरे बड़े मियाँ 55 में आ गए, अब दरख्त लगा रहे हो, फल खाना नसीब होगा? 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। जितना बूढ़ा उतना तजर्बाकार। बूढ़े ने कहा कि मेरे बाप दादा ने दरख्त लगाया, फल खाना मुझे नसीब हुआ, मैं दरख्त लगा रहा हूँ, मेरे नाती और पोते को फल खाना नसीब होगा। बादशाह खुश हुआ, 1000 रुपए इनाम मिला। बूढ़ा बड़ा सियाना था, बादशाह से बोला, हुजूर आपने कहा फल खाओगे, अभी तो दरख्त लगाया ही फल मिल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि 1000 और दो। 1000 जब इनाम मिला तो बूढ़ा बड़ा चालाक था, बादशाह से कहता, हुजूर सबको फल साल में एक बार मिलता है, मुझे डबल मिल गया। बादशाह ने कहा फिर 1000 दो। वजीर ने कहा कि हुजूर जल्दी से यहाँ भागिए, ये बूढ़ा इतना चालाक है कि पूरा खजाना खाली कर। ये जो मजमा है जिसमें बैठे हुए आपको जवान नजर आ रहे, 3 तरह के जवान, इसमें तीनों नाकाम। पहला जवान जो नाकाम है बताने के लिए जा रहा हूं। सुबह सो करके उठा, आईना सामने है, 50 बार क्रीम लगा रहा है, पाउडर लगा रहा है, सुरमा लगा रहा है, टिकली ही बाकी है सिर्फ, सब कुछ हो रहा है। ये बनाओ सिंगार करने वाला जवान लिख करके ले जाइए, कभी तरक्की नहीं करेगा। बनाओ सिंगार की आदत औरत की होती है, ये मर्द होकर के औरत हो गया, तरक्की नहीं। दूसरा जवान इसमें वो बदनसीब है जो हर वक्त खेलता रहता है। कैरम बोर्ड से निकला लूडो में, लूडो से निकला क्रिकेट में, क्रिकेट से निकला कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड से निकला लूडो। इसमें लगा हुआ है, खेल कूद में लगा हुआ है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान होकर के बच्चा हो गया, तरक्की नहीं करेगा। एक तीसरा जवान इसमें है जो हर वक्त खाता रहता, उसका पेट है कि इंडिया गेट, न फटता है न भरता। ये जवान नहीं है, जानवर है। अल्लाह ने जवान बनाया था, ये जानवर हो गया। सबको तरक्की होगी, इसको तरक्की नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। एक जवान दौड़ा दौड़ा आया, अपने दोस्तों से कहा कि राजा की बेटी से मेरा निकाह हो गया।
अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, तुम्हारा निकाह राजा की बेटी से कैसे हो? तो कहता है मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सोचतियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, फिक्रे आराम में जो काम से बेजार रहे। क्या ताजुब है कि वो मुफलिसो नादार रहे, क्या ताजुब है कि वो मुफलिसो नादार रहे। काहिलो खस्ता दरमांदा लाचार रहे। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। दिल आपने इतना खुश कर दिया कि मैं आपके जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। शराब के हवाले से आखिरी पैगाम हमारे जवानों के नाम। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली है शराब हराम हो गई। कहाँ? तुमने सही सुना? या रसूल अल्लाह जब शराब हराम हो गई है तो जिससे खरीदी है उसको वापिस कर दे देगा। नहीं वापिस नहीं। या रसूल अल्लाह मुसलमान के लिए हराम है, गैर मुस्लिम के लिए हराम नहीं है, गैर मुस्लिम को दे देते का हरगिज नहीं दे सकते। या रसूल अल्लाह यतीम का पैसा है, शराब खरीदी है, का यतीम का पैसा मैं बैतुल माल से दे दूंगा, लेकिन तुम शराब को न खुद पी सकते हो न किसी को पिला सकते हो। सहाबी को जोश आया, टीले पर गए, बहा दिया। इसमें कौन सा इंसान कैसा है, एक लाइन में आपको तजर्बा बता रहा हूं। आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि अच्छा है या बुरा, इसके दोस्त को देखिए। दोस्त कैसा है देख लीजिए। दोस्त नमाजी है तो नमाजी होगा, दोस्त शराबी है तो शराबी होगा। जैसा दोस्त होगा वैसा ये होगा, जैसा फार्मा होगा वैसी ही ईंट तैयार होगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं और आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश सरकार है, ये दारू पर लाइसेंस देती है, लेकिन ये सरकारों की सरकार नहीं। सरकारों की सरकार आसमान में बैठी हुई। उसने दारू के एक एक कतरे को हराम कर दिया। इसलिए मुसलमान को दारू पीने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अल्लाह ने इसके एक एक कतरे को हराम कर दिया। अगर हमने इसको हलाल समझा तो इस्लाम में आखिरी दिन होगा, इधर दारू जाएगी उधर सीने से ईमान निकल जाएगा। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। जो लोग दुनिया में शारू पी रहे हैं वो जन्नत में भी चले गए तो सब कुछ मिलेगा, दारू नहीं मिलेगा। जो लोग दुनिया में दारू नहीं पी रहे हैं वो जन्नत में जाएंगे, दारू मिलेगी खुदा के हाथ से, पिएंगे ये हाथ खुदा का होगा। सुभान अल्लाह। ये तो आ चुका है, दोबारा पढ़ना। खैर, जनाजा मेरा उठाना ही चाह रहा है। तो जलसे में मुकर्रिर आए और सामईन से कहने लगे कि देखो भाई, हाथ जोड़ करके कहता हूं, दुनिया में दारू छोड़ दो, अल्लाह अपने हाथ से जन्नत में दारू पिलाए। तो सामईन में एक शायर भी बैठा हुआ।
वो बोला कि हमको इस पर एतराज है, दुनिया में हराम जन्नत में हलाल कैसे? उसने एक मिसरा कहा और जलसे में दूसरा शायर बैठा हुआ था, उसने कैसा जवाब दिया, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो जवाब नहीं था, वो 100 चोट सोनार की थी, 1 चोट लोहार की। शायर ने कहा कि हमको समझ में नहीं आता, दुनिया में हराम जन्नत में हलाल। उसने कहा जाहिद अगर है ये मसला तो फिर जाहिद अगर है ये मसला तो फिर मुझको इसमें कलाम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा वो मैं कदे में हराम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा वो मैं कदे में हराम है। देखिए कितना प्यारा जवाब दिया है। अल्लाह इस जवाब को आपके दिल तक पहुंचा दे। इस मिसरे को सुना रहा हूं, दूसरे शायर ने कितना प्यारा जवाब दिया। तू बहक न इधर उधर के ये खुदा का अपना निजाम है। तू बहक न इधर उधर के ये खुदा का अपना निजाम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, वो जो हुक्म दे तो हराम है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा खत्म हो गया। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, औरतों के हवाले से 3 पैगाम। 3 पैगाम में 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आपने इतना डूब करके सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको तरक्की के आसमान में पहुंचा देगा, आमीन। लेकिन कब? जब मसलक का झगड़ा खत्म हो गया, फिरके का झगड़ा खत्म हो गया, जमीन मकान दुकान सबका झगड़ा खत्म हो गया। मुकदमा अदालत में ले जाए बल्कि घर बैठ करके हल हो जाए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, अल्लाह तरक्की के आसमान में आपको पहुंचा देगा। बरेली शहर है उत्तर प्रदेश में। यहाँ के रहने वाले थे मौलाना अहमद रजा खान साहब, इंतकाल कर गए। खबर पहुंची कहां? थाना भवन। किस आलिम के पास पहुंची? हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह। जैसे ही खबर पहुंची, ऐलान हुआ मौलाना अहमद रजा खान साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाह। जनाजे की नमाज इतने बजे होगी, इतने बजे होगी। हकीम उल उम्मत हजरत थानवी ने कहा हाथ उठाओ, मौलाना के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। मजलिस आमीन कहती रही, मौलाना दुआ करते रहे। दुआ जब खत्म हो गई तो कहने वाले ने कहा कि उस आलिम के लिए आप दुआ कर रहे हैं जिसने आपको काफिर कहा। क्या जवाब दिया? आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कहा कि उसने हमें काफिर कहा इसलिए कि उनकी समझ में मैं गुस्ताखे रसूल था, इसलिए काफिर कहा। इंतकाल मौलाना का हुआ है, इसलिए दुआए मग़फ़िरत कर रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश है। इसमें एक जगह है, उसका नाम है गोरखपुर। यहां पर मौलाना अली बख्श थे, इंतकाल कर गए। सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ फतवा लेने के लिए मक्का चले गए।
सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए गोरखपुर से कहां चले गए? मक्का चले गए। सर सैयद अहमद खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कितना बड़ा ज़र्फ था उस बंदे का, उसने कितनी प्यारी बात कही कि गोरखपुर से चला है एक बंदा सर सैयद के खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए, वो मक्का तो चला गया, कुर्बान जाओ सर सैयद के ऊपर के मेरा कुफ्र कितना बड़ा है कि वो कुफ्र का फतवा लेने के लिए गया, अल्लाह ने हाजी बना दिया, मेरे कुफ्र की बदौलत कोई हाजी बन गया। सुभान अल्लाह। ये रमजान गुजर गया है, लखनऊ में भी अलविदा जुमा में एक ऐलान मिला और कानपुर में भी ऐलान मिला, दिल्ली में भी ऐलान मिला। वो ऐलान क्या था, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है। अलविदा जुमा में माइक लेकर के इमाम साहब खड़े हुए और ऐलान किया। वो ऐलान लखनऊ में भी हुआ, कानपुर में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में जब वो ऐलान हुआ अलविदा जुमा में, क्या ऐलान था सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुआ करता हूं मुसलमानों को अल्लाह इत्तिहाद की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन आमीन। ऐलान हुआ, इमाम साहब ने माइक लिया, ऐलान किया, लोगों ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे होगी, 8:30 बजे होगी, 9:30 बजे। बीच से एक आदमी खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापस लो, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकली। इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा कि भाई साहब ये ईद की नमाज है, जुमा की नमाज नहीं, आम हालत में ईदगाह में होती है, तुमको क्या परेशानी है, ईदगाह में नहीं पढ़ना चाहते हो, मस्जिद में पढ़ना चाहते हो? क्या परेशानी? मेरा भाई मुझसे केस लड़ रहा है 10 साल से और वो ईदगाह में नमाज पढ़ता है, उस मनहूस के साथ मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह। तो इमाम साहब ने कहा, मसला चुटकी में हल कर देते हैं, घबराते क्यों? ईदगाह में तुम भी पढ़ोगे, तुम्हारा भाई भी पढ़ेगा, तुम्हारा भाई एक किनारे में नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे में नमाज पढ़ना। जब नमाज खत्म हो जाए तुम एक रास्ते से चले जाना, तुम्हारा भाई एक रास्ते से चला जाएगा। तो कहता है कि आप किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी। शजर की शाख से ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम हो जाए मुत्तहिद जिस दिन, हमारी कौम हो जाए मुत्तहिद जिस दिन, यकीन मानो उसी दिन इंक़िलाब आएगा, यकीन मानो उसी दिन इंक़िलाब आएगा। पैगाम खत्म हो गया, सारा पैगाम निकल गया। अब औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप लोग हमको इतना गौर से देख रहे हैं कि मुझको डर लगता है कि कहीं आप लोगों की नजर न लग जाए, लेकिन मैं चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, सिर्फ 3 पैगाम। 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आपने जितना दिल से सुना है उतने ही दिल से मैं आपको दुआ देता हूं, अल्लाह की हर मुश्किल को आसान फरमाए,
आपकी माँ बहन की आबरू की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा जी। औरतें जो देखेंगे आप, ये जो बुर्का पहनती है, नकाब लगाती है, बुर्का होता है, नकाब होता है। औरत बुर्का पहन करके बाहर निकलती है। इस बुर्के को, नकाब को क्या कहा जाता है? इस्लाम में ये बुर्का सत्तारुल उयूब है। जिस औरत ने जवानी के बाद बुर्का नहीं छोड़ा, जिस औरत ने नकाब को नहीं छोड़ा, ये बुर्का और नकाब सत्तारुल उयूब है। जब तक औरत जिंदा है उसके ऐब पर अल्लाह पर्दा डालता रहेगा। मर जाएगी, इस पर्दे की वजह से अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। पिछले जमाने में दो चीज की हिफाजत होती थी, एक औरत, एक दौलत। दो चीज की हिफाजत मुसलमान करता था। सबसे पहले दौलत की हिफाजत, उसके बाद औरत की हिफाजत। सबसे पहले औरत की हिफाजत, उसके बाद दौलत की हिफाजत। दौलत भी घर में, औरत भी घर में। जमाना बदल गया, दौलत घर से निकल करके बैंक में चली गई, औरत घर से निकल कर बाजार पर। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो रहा। उन्होंने वसीयत की। उस वसीयत पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह हमारी माँ और बहनों के ईमान की आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो रहा है। उन्होंने वसीयत की कि मेरा जनाजा रात में उठे, दिन में नहीं, और मेरे जनाजे पर छतरी हो, बगैर छतरी के नहीं। आज तक औरतों के जनाजे पर जो छतरी है ये किसी और की नहीं, फातिमा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को फातिमा की सुन्नत इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। हदीस में आता है कि जब महशर में लोग जमा होंगे और फातिमा की सवारी जन्नत की तरफ जाएगी तो खुदा की तरफ से ऐलान होगा, नजरों को नीचे करो, फातिमा जा रही है। 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें? तो शौहर ने कहा क्या नाम रखें? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया। इसका नाम वंदे भारत रखो, राजधानी रखो, शताब्दी रखो। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया। औरतों की तालीम के हवाले से आखिरी पैगाम यहाँ से लेकर के माँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। चचा हमारे मुकम्मल साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह। हम आपको बंगाल साथ लेकर के चलेंगे। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में औरतों की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह आपके बेटे को भी, बेटी को भी, दोनों को दीन की तालीम से इंसान और मुसलमान बनाए।
ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लड़की को पढ़ाना 3 वजह से जरूरी है। बस 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में जिंदगी भर काम आए। लड़की को पढ़ाना 3 वजह से जरूरी है। क्यों? जैसे आपका लड़का इंसान, ये तो ऐसे बैठा लगता कि बीवी से मार खाया। जैसे आपका लड़का इंसान, उसी तरह आपकी लड़की इंसान। आपने बेटे को तालीम दिलाया, इंसान बनाया। बेटी को अगर तालीम से महरूम किया तो आपकी बेटी जानवर से बदतर होगी। दूसरी वजह, लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी? जैसे आपका लड़का मुसलमान, उसी तरह आपकी लड़की मुसलमान। दीन की तालीम आपने बेटे को दी, मुसलमान बनाया। अगर बेटी को दीन की तालीम से आपने महरूम किया, उसका दीन और ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी वजह, ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत औरत है। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत बेटी है। अगर आपने उसको तालीम से महरूम किया, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और आखिरी नमूना सुनाता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। लड़के से ज्यादा लड़की को पढ़ाना है। लड़के को कम, लड़की को ज्यादा। इसकी वजह बता रहा हूं। लड़की को ज्यादा पढ़ाना है, लड़के को कम। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, 5 लड़की मुसलमान की पहुंची इंटरव्यू देने के लिए। 5 सवाल पूछे, किसी का जवाब नहीं दिया, एक सवाल का जवाब दिया। और जब आप सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाए। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को पता नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी का जवाब नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि नबी की वालिदा और नबी के वालिद का नाम बताओ, किसी को जवाब मालूम नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते, किसी के पास जवाब नहीं। आखिरी सवाल पूछा 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, सबने कलम तोड़ तसल्ली बख्श जवाब दिया। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मैं आपके जलसे से और आपके जवान बच्चों से इतना खुश हुआ हूं कि मैं चाहता हूं कि इनको दुनिया ही में जन्नत मिल जाए। आप चाहते हैं कि दुनिया में जन्नत मिल जाए? आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तब माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बूढ़ा जवान से कह रहा है, बस आखिरी पैगाम 2 मिनट में खत्म हो रहा है। और हैरत की बात है कि मेरा बयान खत्म हो गया और आपकी प्यास बाकी। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। अब मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इसको जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए, आमीन। बूढ़ा जवान से कह रहा है कि पायजामा सिला दो, तो जवान पलट करके क्या कहता है, तुम फाड़ते रहो हम सिला करके देते रहे, हमारा यही काम रह गया है। सुनने वालों ने कहा कि अरे ये बूढ़ा कौन है, ये जवान कौन है? तो पता चला कि वो बूढ़ा बाप है, ये जवान उसका बेटा है। बाप को जो पिघल गया, इसको पाल पोस करके जवान बनाने में उसको इस तरह जवाब दे रहा जैसे नौकर चाकर से भी बदतर। बूढ़ा आगे आगे चल रहा है, जवान पीछे।
अल्लाह के रसूल ने रोक करके जवान से पूछा कि ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलो। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठो। अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह धो, इस तरह धो जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। आखिरी नमूना सुना करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माँ बाप पहुंच गए जहन्नम में अपने माँ बाप की नाफरमानी की वजह से। ये जहन्नम में पहुंच गया अपने माँ बाप की नाफरमानी की वजह से। अब अल्लाह मियाँ से कहता है मेरे खुदा मैं भी जहन्नम में हूं, बहुत अफसोस की बात। और इससे बढ़ करके अफसोस की बात है कि मेरे माँ बाप जहन्नम में है, मुझे देखा नहीं जा रहा। मेरे माँ बाप का गुनाह मेरे सर पर डाल दो, मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दो। तो अल्लाह मुस्कुराएगा, लो भाई देखो दुनिया में ये जवान अपने माँ बाप का नाफरमान था और यहाँ हमदर्द बन करके अपने माँ बाप को अजाब से बचाना चाहता है। ऐ जवान तुम्हारी अदा हमको पसंद आ गई, माँ बाप का हाथ पकड़ो, जन्नत में साथ चली जाओ। सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। वो थे महरूम मगर तुझे को पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना सर उठा कर जो खड़ा रहता है तू शाह में, सर उठा कर जो खड़ा रहता है तू शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े की दूरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। मेरे हिस्से का जलसा खत्म हो गया, लेकिन अभी एक राउंड जो आपके अजीम मेहमान जहानागंज से तशरीफ लाए उनका चलेगा, उसके बाद दुआ होगी। आप लोग साथ देंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, आज आजान कल नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन द शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बस फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई।
न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में मेरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई थी बड़ी, शेख की ताक में तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।